हेलो क्लास, चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7। ओके, ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, लोग कैसे बने, इंसान कैसे उत्पन्न हुए। ओके, इसमें बहुत सारी थ्योरीज दे रखी हैं। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी कहानी कही, अपनी अपनी बात कही। अपनी अपनी कहानी और बात कहने के साथ साथ किसी ने उससे कहा कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान समझिए। जो नीट के बच्चे हैं इसमें बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा, तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। ओके, बोर्ड वाले जो हैं उसमें स्टेट अवे क्वेश्चंस, ज़्यादातर स्टेट अवे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन नीट में थोड़ा सा घुमा फिरा क्वेश्चंस आया जाता है। ओके बेटा जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ। नाउ स्टेलर डिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टेलर डिस्टेंस आर मेजर्ड इन द लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स मतलब कितने लाइट ईयर्स ट्रेवल हुआ है। ओके, तो हम जब स्पेस की बात करते हैं तो हम उसमें जो यूनिट होती है वी टॉक इट अबाउट एज अ लाइट ईयर। ओके, नाउ व्हाट वी सी टुडे इज एन ऑब्जेक्ट whose emitted light started its journey millions of year backs and from trillions of kilometers away and reach our eyes now। यानी कि जो हम आज देख रहे हैं, यानी कि जो हम चांद देख रहे हैं या हम जो स्टार्स देख रहे हैं, ये कहानी अभी शुरू नहीं हुई है या ये दिखना अभी शुरू नहीं हुआ है। ये बहुत सालों पहले वहां से लाइट चली और हमारे तक पहुंची, तो पहुंचने में बहुत साल लग गए। ओके, तो ये लाइट जो है ये हमें अभी क्या है, अभी आप देखा लाइट है भाई, हमें क्यों कोई चीज क्यों दिखाई देती है? जब उस पर लाइट रिफ्लेक्ट करती है तब हमें वो चीज दिखाई दे जाती है। ओके, यानी कि उस पर टकराई और टकरा के हमारी आइज तक वो पहुंची, हमें वो दिखने लग जाती है। लेकिन जब हम स्टार्स, मून्स या किसी और चीज की बात करते हैं, इसका मतलब वो लाइट बहुत सालों पहले वहां से चली थी और वो फिर हमारे पास आई। ओके, now however when we see objects in our immediate surrounding we see them instantly enhanced in the present time। फटाफट दिख जाता है, हमने देखा लाइट ट्रेवल हुआ और हमें दिख गया। now however when we see stars appearance are peeping into the past। यानी कि जब हम स्टार्स को देख रहे हैं इसका मतलब हम बहुत पुरानी चीज को देख रहे हैं, यानी कि लाइट वहां से चली थी, हो सकता है पहुंचते पहुंचते सालों निकल गए, हम पैदा भी नहीं हुए तब की लाइट चल रही है वहां से। ओके बेटा जी, now the origin of life is considered as a unique event in the history of यूनिवर्स। तो लाइफ जो ओरिजिन हुई है, जिंदगी पैदा कैसे हुई, हमने 11 में पढ़ा है प्रोकैरियोट्स के बारे में। प्रोकैरियोट स्टार्ट हुए, हमने मोनेरा प्रोटिस्टा इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था, हमने बात करी थी उसमें कि मोनेरा प्रोटिस्टा कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, प्लांट बने, फिर एनिमल बने, मोनेरा प्रोटिस्टा, फंगस बात करिए, धीमे धीमे कॉम्प्लिकेशंस आते चले गए थे। लेकिन यहाँ हम बात करने जा रहे हैं कि लाइफ हुई कैसे, शुरुआत कैसे हुई थी। ओके, नाउ द यूनिवर्स इज वास्ट। यूनिवर्स बहुत बड़ा है, हमें खुद नहीं पता। रिलेटिव स्पीकिंग द अर्थ इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट अ स्पॉट, एक छोटी सी बिंदी है। पूरा पूरा ही बोर्ड मान के चलो, ये पूरा यूनिवर्स है, हमारा अर्थ ये इतना छटांग वर्ष है, एक बिंदी सी है बस वो, और कुछ नहीं है, बस बिंदी है। इस बिंदी में ही इतने ताम झाम है। ठीक है, पूरी 11 निकल गई, 12 निकल रही है मजाक मजाक में। नाउ द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड। यूनिवर्स बहुत पुराना है, ऑलमोस्ट 20 बिलियन। ठीक है, 20 बिलियन का मतलब क्या हुआ? 1 बिलियन होता है 100 करोड़। लगा लो हिसाब, कैलकुलेट कर लो। ठीक है, इतनी साल पुरानी है। तो दिस इज नीट। यहां बेटा इन चीजों में बहुत ध्यान रखना, ये सब नीट की कहानी आएगी। नाउ ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सी कंप्राइजेस द यूनिवर्स। गैलेक्सी कंटेन स्टार्स। गैलेक्सी की बात करें, गैलेक्सी अंदर क्या होता है? इसके अंदर स्टार्स आते हैं, क्लाउड्स आते हैं, गैस आती है, डस्ट आता है, कंसिस्ट साइज ऑफ द यूनिवर्स अर्थ एज अ, यानी कि इस यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें हैं, स्टार्स हैं, क्लाउड्स हैं, धूल है, धक्कड़ है, फलाना ढिकाना, बहुत सारी चीजें। हमारा अर्थ तो एक छोटा सा क्या है बेटा जी? डॉट, सिर्फ एक डॉट है। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट थ्योरी, बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी इज योर बिग बैंग थ्योरी। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जब हम बात करें, इट इज अ बिग बैंग थ्योरी। द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। It talks of a singular huge explosion। इमैनुअली क्या मतलब हुआ? एक बड़ा सा विस्फोट हुआ, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। बिग बैंग थ्योरी कहती है एक एक्सप्लोजर हुआ, बड़ा सा एक्सप्लोजर हुआ जिसमें कि छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो बिखर गए। ओके, दिस यूनिवर्स एक्सपैंड हैंस द टेम्परेचर केम डाउन। बम फटा, दूर दूर कोई चीज बिखर गई, एक यहां गिरा, एक वहां गिरा, एक वहां गया, और उसके बाद क्या हुआ? वो जहां गिरा वो चीज ठंडी हो गई। जैसे कि पटाखा होता है, दिवाली पे बम फोड़ दिया, फटाक
बम फोड़ने से क्या हुआ, अलग अलग चिंगारी गिरती है उधर और वो क्या हो जाती हैं, वो ठंडी हो जाती हैं। ठीक है, वो ठंडी। अब विस्फोट कैसे हुआ वो कहानी अलग है, लेकिन जब वो बिखरे तो गिरे। आप कभी देखो बम फटने के बाद उसके अंदर कागज गिरे, कुछ भी गिरा, वो जहां पहुंचेगा वहां से उठा के देखो वो ठंडा हो चुका होगा। नाउ इट इज हैविंग अ प्रॉपर्टी। जब वो कागज या वो चीज पटाखे के अंदर थी, वो बम था, फट के दूर दूर गिरी, अब वो एक टुकड़ा हो गया। ओके, इट माइट हैव इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, टेम्परेचर। और हाइड्रोजन हीलियम, दिस इज इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन हीलियम क्या हुआ आपको पता है, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में पूरे आपके हीलियम हाइड्रोजन, पूरा हाइड्रोजन का खेल है। अगर हाइड्रोजन नहीं होगी तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, पानी नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं बन पाएगा। तो हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म समटाइम्स लेटर द गैसेस कंडेंस अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म्स द गैलेक्सी इन द प्रेजेंट डे यूनिवर्स। ठंडी हुई गैसेस फटी, ऊपर गई, ठंडी हुई, नीचे आके बैठी, उसके बाद इसने अपने क्या बना दिया, एनवायरमेंट बना दिया। अब इसके बारे में आगे देखेंगे हम। नाउ एक बात करें, दिस इज एवोल्यूशन। कैसे हुआ, एक बिग बैंग थ्योरी की बात करें यहाँ पे, ये क्या हो गया, ये एवोल्यूशन हुआ, ये चीज फटी। ठीक है, ये मान लो पटाखा है, पटाखा फटा और ये दूर तक गया। लेकिन जब बिग बैंग थ्योरी की मानते हैं, इसको जीरो मानते हैं, जीरो मानते हैं, धीमे 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 करके इसमें टाइम के साथ साथ ये हम एक गैलेक्सी की बात करेंगे, यूनिवर्स कैसे बना। इसके अंदर बहुत सारे सन आ गए, इसके अंदर प्लैनेट आ गए, उसके अंदर आपके मून्स और आ गए। व्हाट इज मून, मून भी हो सकता है एक पार्ट हो अर्थ का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम की बात करें अपनी, इन द सोलर सिस्टम, इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, हम जिस गैलेक्सी में रह रहे हैं इसको हम मिल्की वे कहते हैं। ओके, इस चीज को ध्यान रखना। अर्थ सपोज टू हैव बीन फाउंड अराउंड 4.5 बिलियन ईयर अगो, यानी कि 4.5 बिलियन ईयर अगो ये अर्थ बन चुका है। ठीक है, नाउ देयर वाज नो एटमॉस्फेयर अर्ली डेज, सबसे पहले एटमॉस्फेयर वहां पे था ही नहीं, मतलब कुछ नहीं था, सवाल ही नहीं एटमॉस्फेयर का। ठीक है, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम द मोल्टन मास कवर्ड द सरफेस। क्या हुआ भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले क्या था, एक पटाखा फटा, ठीक है, एक बॉल थी, बॉल गर्म थी, फटी, फटने के बाद सब चीजें उधर फैल गई, फैलने के बाद वो वहां गिरी। ठीक है, अब जहां गिरी वो ठंडी कैसे हुई, ठंडी ऐसे हुई जो वॉल्केनोस थी, यानी कि देखो बाहर की सतह ठंडी हो गई, अंदर गर्म था, यहां से क्या निकला, वॉल्केनो निकलते गए। ठीक है, क्या बने, ये बने वॉल्केनो, यहां से चीजें निकली, यहां से चीजें निकलती चली गई, निकल के इसके अंदर बहुत सारे कार्बन निकला होगा, हाइड्रोजन निकला होगा, बहुत सारी चीजें इसमें से निकली। ठीक है, क्योंकि कोर था, ओर था, इसके अंदर कोर था, कोर में क्या होता है, मोल्टन स्टेट में रहता है ये। तो कोई भी चीज देखो आप, तो क्या होता है, पहले ऊपर वाली लेयर ठंडी होती है, फिर धीमे धीमे अंदर जाके ठंडा होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहले बाहर की लेयर जो धीमे ठंडी हुई, उसके बाद इसके अंदर से ज्वालामुखी फटी, चीजें निकलती गई, वाटर वेपर्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया रिलीज फ्रॉम द मोल्टन मास कवर्ड द सरफेस। इसने क्या कर दिया, पूरी अर्थ को कवर कर लिया। ओके बेटा जी, नाउ द यूवी रेज, फिर आए आपके यूवी रेज। देखो, द यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोक अप द वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो वाटर वेपर जो निकली हमारी, उसके बाद इस पे क्या पड़ी, यानी कि H2O के ऊपर क्या पड़ी, आपकी यूवी रेस पड़ी। H2O के ऊपर क्या पड़ी, यूवी रेस पड़ी। उसके बाद इसमें से क्या हुआ, इट विल ब्रेक इनटू योर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके बेटा जी, एंड द लाइटर हाइड्रोजन एस्केप, आपको पता है, केमिस्ट्री होशियार बच्चों सब यहाँ पे, हाइड्रोजन से क्या होगा, लाइट होती है, वो ऊपर उड़ गई, एंड ऑक्सीजन कंबाइंड विद द अमोनिया, मीथेन टू फॉर्म वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर थिंग्स। क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है उसने अमोनिया से रिएक्ट किया, ठीक है, एंड मीथेन कंबाइंड विद अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर्स, यानी कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और चीजें बनना इसमें शुरू हो गई। ठीक है, मीथेन आ गया, अमोनिया आ गया, इसका मतलब क्या आ गया, एन आ गया, एंड वी नो दैट एन इज इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स बनने के लिए हमें एन की जरूरत थी, एन मिल गया हमें यहाँ पे। तो मीथेन वगैरह से ऑक्सीजन रिएक्ट किया, इसने आपके प्यूरिन स्पिरिडिन बना दिया होगा, और इसने डीएनए स्ट्रक्चर बना दिया, मेम्ब्रेन वगैरह बनाई होगी, काम खत्म हो गया। नाउ उसके बाद द ओजोन लेयर वाज फॉर्म, ओजोन मतलब O3। ठीक है, तो O2 जो होता है, जब इसमें यूवी रेस पड़ती है, O2 का जो होता है उसमें क्या होता है, O
प्लस O, यानी कि नेशन ऑक्सीजन बना देता है ये। उसके बाद जब आपका O2 will react with nascent oxygen, it will convert into O3. Now this is a basically reversible reaction. Okay, this is reversible reaction. क्या मतलब है यहाँ पे, ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन को यूवी रेस पड़ती है इसके ऊपर, इसके यूवी रेस डालते हैं हम, तो इट विल कन्वर्ट इनटू 2 नेशन ऑक्सीजन. दिस नेशन ऑक्सीजन व्हेन बाइंड टू द ऑक्सीजन इट विल कन्वर्ट इनटू योर O3. तो क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर ये O3 में कन्वर्ट हो गया. और O3 आपको पता है ये ओजोन लेयर, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेयर, ग्रीन हाउस गैसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जब पढ़ेंगे हम आगे. एज इट कूल द वाटर वेपर फेल इन एज अ रेन. क्या हुआ भाई, वेपर ऊपर उड़े, आपको पता ही है वेपर ऊपर उड़े, उड़ने के बाद क्या हुआ, बारिश हुई और वो नीचे. तो क्या हुआ, इसी तरह और क्या हो गया, रेनफॉल होती रही. तो ओजोन लेयर क्या करता है, अर्थ के ऊपर एक ओजोन लेयर बना दी. तो यहां से जो पानी ऊपर उड़ रहा था ये इससे टकराया और ठंडा होकर फिर वापस नीचे आने लग गया. ओके बेटा जी, चले जी. नाउ जब नीचे आया तो उसने क्या बनाया, यहां पे जो गड्ढे वगैरह थे, भाई चिकनी तो थी नहीं अर्थ, टेढ़े मेढ़े ऊपर नीचे चीजें थी. तो जहां पे जमीन नीचे थी वहां पे पानी भर गया, उसने क्या बना दिया, समुद्र बना दिया. ठीक है, उसने क्या बना दिया, समुद्र बना दिया. उसके बाद लाइफ जो है वो आपके 500 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, तो अर्थ हमारी कितनी, 4.5 बिलियन, और ये हमारा क्या है 500 मिलियन ईयर्स अगो फॉर्म दी अर्थ. उसके अंदर अर्थ का मतलब अर्थ में लाइफ जो है पहली बार डेवलप हुई. ठीक है, इसका मतलब करीब करीब 4 बिलियन ईयर अगो. अभी एनसीईआरटी जब बनी होगी तब की बात अलग है, अब तो पता नहीं कितने साल हो गए इस बात को, लेकिन फिर भी आप इसी को कंसीडर करेंगे. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम बात करें नाइट्रोजन गैस अलग थी, हाइड्रोजन अलग थी, ये सारी चीजें क्या थी, इट वीकली रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर. रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में क्या हुआ, ये सारी चीजें आके मिली, इसने क्या बना दिया, मीथेन बना दी, कार्बन डाइऑक्साइड बना दी, वाटर बना दिया, नाइट्रोजन निकल, नाइट्रोजन साइकिल हम पढ़ेंगे इसके बाद. तो पानी गिर रहा है, ओशन बना दिया, कुत्ते हाथी घोड़ी बिल्ली आ गए, पेड़ वेड़ बना दिए, हम पैदा हो गए कुछ दिनों बाद, नहीं बहुत सालों बाद. चलिए ना, बिग बैंग थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन की बात करें, वही बिग बैंग था, स्टार्स टूटे, इसकी फिगर्स पे इतना इंपॉर्टेंट ध्यान मत देना, ज़्यादा परेशान मत होना. तो बस बताना, सन बना, सन फटा, अर्ली अर्थ बना, ओशन बना, बारिश होती चली गई, उसके बाद नॉट नोन व्हेन, कब हुआ पता नहीं, पर एक मान लिया जाता है. ओके, तो लेकिन भगवान की बात करें, भगवान कुछ चीज़ों में ऐसा लिखा हुआ कि अर्थ जो है वो 6 दिन में बन गया था. ये बात कही गई है कि जो अर्थ है वो 6 दिन के अंदर पूरा बन गया था. तो पहले दिन क्या हुआ, पहले दिन जो है पानी से कवर्ड हो गया, ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन मैं थोड़ी समझा रहा हूँ. उसके बाद एटमॉस्फेयर बना, फिर उसके बाद फ्रूट्स बन गए, लैंड बन गया, फिर मून वगैरह बने. ये एक मिथ है, बट दिस इज द मिथ, बट दिस इज द रियलिटी. ओके, नाउ डिड लाइफ कम फ्रॉम द आउटर स्पेस. बहुत लोगों ने ये बोला, जो मैंने भी बताई आपको, ये बताया कि अर्थ के अंदर लाइफ 500 मिलियन बिलियन ईयर्स अगो आई, मिलियन ईयर अगो आई. तो अब लेकिन बहुत लोग ये कहते हैं कि ये लाइफ जो है वो अर्थ पे नहीं बनी है, ये बाहर से आई है. ठीक है, ये बाहर से आई है. तो सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट कम्स फ्रॉम आउटसाइड, कहीं बाहर से टपकी है. अर्लियर ग्रीक थिंकर्स थॉट यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड स्पोर्स. हमने 11th में स्पोर्स पढ़े हैं. तो कहा यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो स्पोर्स है. तो अगर नीट में क्वेश्चन आता है व्हाट वाज बिलीव्ड द यूनिट ऑफ लाइफ, व्हाट वाज बिलीव्ड, ओके, इट इज बेसिकली योर स्पोर्स. और पूछा ग्रीक, अकॉर्डिंग टू द ग्रीक व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज योर स्पोर्स, वेयर ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ. क्या हुआ, कोई चीज बाहर से आई, पता नहीं कहां से आई, ये अर्थ से टकराई और यहां पे लाइफ पैदा हो गई. ओके, नाउ इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं पेमिया थ्योरी. पेमिया थ्योरी कहते हैं इसको. स्टिल फेवर्स आइडियाज ऑफ बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं इस चीज को मानते हैं कि ये जो है एक थ्योरी है कि जो चीज है वो आके यहाँ अर्थ से टकराई और इसने अर्थ पे लाइफ उत्पन्न कर दी. ठीक है,
तो पेंसपेर्मिया थ्योरी जो हो गया, पेंसपेर्मिया थ्योरी हमारी ये थ्योरी हो गई। ओके बेटा जी, चलिए उसके बाद लुईस पास्चर भाई साहब ने क्या किया, लुईस पास्चर केयरफुल एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लुईस पास्चर ने क्या किया, उन्होंने कहा कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यानी कि लाइफ से ही लाइफ बनी। मुर्गी आई कि अंडा आया नहीं पता, वही वाली कहानी यहाँ पे, मुर्गी अंडा वाली। तो लुईस पास्चर भाई साहब ने क्या किया कि लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग, यानी कि जो पैदा था उसी से आया, meiosis. Okay, he showed that in pre-sliced flask life did not come from killing yeast, while in another flask open to air new living organisms arose from killed yeast. ठीक है, spontaneous generation theory was dismissed once and for all. However, this did not answer how the first life came to the earth. ये बस ये बता रहा है कि लाइफ जो है इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये हम पढ़ चुके हैं सेल थ्योरी में। ओके, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, 11th में पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने क्या किया, देखो बॉईल किया, ठीक है, इसने ईस्ट को बॉईल किया, एक डंडी सी इसने इसको बंद कर दिया, घुमावदार थी, इसको हमने बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या किया, इसने बॉईल किया, इसकी नेक को तोड़ दिया। जब इसके नेक को तोड़ा, इसका मतलब इसके अंदर स्पोर्स आ गए, इसने ग्रो करना शुरू कर दिया। यानी कि लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं से तो पहुंची इसके पास, भाई कहीं ना कहीं से तो पहुंची। हम दही को रख देते हैं, वो सहेजा उसमें दूध को रखते हैं, वो दही बन जाता है, तो हम कहते हैं अपने आप जम गया। अपने आप नहीं जमा, वो कहीं ना कहीं से उसके अंदर आके स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है, जो बैसिलस जो है वो कहीं ना कहीं से उसके अंदर आया है। ओके, तो यही वाली बात है यहाँ पे लुईस पास्चर भाई साहब ने ये बात कही थी। उसके बाद ओपेरियन ऑफ रशिया एंड हेल्डेंस ऑफ इंग्लैंड proposed that the first form of life could have come from pre-existing non-living organic molecules. उसने कहा कि जो लाइफ आई है वो आपकी डीएनए आरएनए प्रोटीन कहीं से लाइफ आई है, मान सकते हैं इस बात को। एंड दैट फॉर्म्स ऑफ लाइफ वाज प्रोसीड बाय द केमिकल इवोल्यूशन। इसका मतलब उसमें केमिकल इवोल्यूशन हुआ, यानी केमिकल चेंजेस आए जिसकी वजह से लाइफ बनी है। ओके, नाउ फॉर्मेशन ऑफ ड्राइव्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक से, ठीक है, इनऑर्गेनिक से क्या बना, ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक से क्या बना आपका, ऑर्गेनिक चीजें बनी है। तो इनऑर्गेनिक चीजें बहुत सारी मिली, धीमे धीमे करके इट बिकम ऑर्गेनिक बना, इसके अंदर लाइफ आ सकती है। ओके बेटा जी, नाउ हाई टेम्परेचर वोल्केनोस्टॉर्म रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग योर मीथेन एंड अमोनिया एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ गई। ठीक है, नाउ उसके बाद दिस इज इंपॉर्टेंट, नीट पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के हिसाब से भी ये आपका इंपॉर्टेंट है डायग्राम, दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। इसमें बात करें, मिलर भाई साहब ने क्या किया था, एन अमेरिकन साइंटिस्ट थे, ठीक है, ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन ए क्लोज फ्लास्क। इन्होंने एक फ्लास्क लिया, इसके अंदर दो इसने डाले और इसके अंदर क्या किया, इन्होंने सारी गैसेस डाल दी। ठीक है, इन्होंने जब इसमें गैसेस डाली और इसको स्पार्क किया, इसको क्या किया, स्पार्क करा, तो इन गैसेस के बीच में रिएक्शन हुआ और रिएक्शन होने के बाद जो भी कुछ निकला, कोई सॉलिड निकला, इसको इन्होंने ठंडा किया। ठीक है, इसको इन्होंने क्या किया, ठंडा किया। ठंडा करने के बाद इन्होंने जब इसको कलेक्ट किया, तो कलेक्ट करने पता चला कि इसके अंदर प्रोटीन्स वगैरह बनना शुरू हो गई हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी बन गई हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टुवर्ड्स द लाइफ। In similar experiments such observe formation of sugar, इसके अंदर क्या बना, इसने शुगर बना, नाइट्रोजन बना, पिगमेंट्स एंड फैट। भाई यही तो चाहिए था हमें क्या चाहिए था, हमें ये चीज चाहिए, अगर ये मिल जाए तो बन गई हमारी लाइफ। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, स्पार्क हुआ। भाई बिजली कड़कती रही होगी, बारिश हुई होगी, बिजली कड़कती रहती थी, बादल आप टकराते रहते थे, लड़ाई झगड़ा होते रहते थे, पानी बरसता रहता था। बरसने की वजह से क्या हुआ, जो जितनी भी गैसेस थी एनवायरनमेंट के अंदर वो आपस में टकराने के बाद उन्होंने क्या हुआ, उसके अंदर ये पिगमेंट्स, फैट्स वगैरह, प्रोटीन बनना शुरू हो गई। प्रोटीन बनना शुरू हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा काम हो गया, लाइफ आ गई। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग कहानियों को कहा है। ठीक है, वी हैव नो आइडिया अबाउट हाउ द फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ऑफ लाइफ अरोज, हमें नहीं पता कैसे हुआ था। द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर बैक। नाउ दे वुड हैव बीन जेंट मॉलिक्यूल्स, जो बना सबसे पहले वो हमारे क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स होंगे, जो कि हमारे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स, फैट्स कुछ भी बने होंगे। दीज कैप्सूल
रिप्रोड्यूस देयर मॉलिक्यूल्स, परहैप्स इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेप्लिकेशन किया, मॉलिक्यूल्स आगे बनते चले गए। द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल 200 मिलियन ईयर अगो, दीज वर प्रोबब्ली सिंगल सेल। जो बने सबसे पहले वो कैसे होंगे, सिंगल सेल, हमारे प्रोकैरियोट, ठीक है। प्रोकैरियोट सबसे पहले क्या बने, हमारे प्रोकैरियोट बना दिए। नाउ ऑल लाइफ फॉर्म्स वर इन वाटर एनवायरनमेंट ओनली। पहली बात ध्यान रखो, पानी पानी था, पानी था, इसका मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन है, ठीक है। दूसरी बात, गर्मी कम होगी, पहले तो गर्म था ही, तो धीमे धीमे करके ठंडा, गर्मी बारिश, गर्मी बारिश, गर्मी बारिश हो रही है, तो पानी क्या है, पानी थोड़ा सा बेटर एनवायरनमेंट होगा उस समय। दिस वर्जन ऑफ बायोएनर्जीज, these version of biogenesis means the first form of life arose slowly through the evolution process from non-living molecules is accepted by majority। ज़्यादातर लोगों ने इस बात को मान लिया, ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, इस बात को मान लिया कि जो लाइफ है वो आपकी नॉन ऑर्गेनिक सॉरी इनऑर्गेनिक मटेरियल शुरू होगी, ओके। हाउएवर वंस फॉर्म from the first cellular form of the life could have evolved into a complex biodiversity of today is the fascinating story that would be classified below। ठीक है, आगे हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ हुआ, एटमॉस्फेयर स्टेबल हुआ, प्री बायोटिक केमिस्ट्री चीज़ें बनी, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या बना, प्री आरएनए वर्ल्ड, इसके अंदर आरएनए बना। आरएनए बनने के बाद इसने धीमे धीमे करके रेप्लिकेशन किया होगा, या इसमें प्रोटीन फॉर्मेशन हुआ होगा। तो क्या हुआ, इसके अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन, द फर्स्ट डीएनए प्रोटीन लाइफ, इसके अंदर डीएनए प्रोटीन आ गया, इसको हम ल्यूका भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है, ये नीट का क्वेश्चन है बेसिकली, ल्यूका वाली है। उसके बाद धीमे धीमे करके लाइफ डाइवर्सिटी होना शुरू हो गई। ओके बेटा जी, चलिए आगे देखते हैं। अब नहीं देख रहे, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके चलिए, तो यहाँ तक है, इस चैप्टर को पढ़ना ढंग से, इसमें थोड़े जो जितने भी टर्मिनोलॉजी दे रखी है उसको देखना, उसके बाद साथ साथ इसकी डेट्स वगैरह, टाइम वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।